बांग्लादेश का जन्म बहुत ही बुरे हालात में हुआ था। जंग, कहत, सैलाब, बीमारी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे मसलों ने बांग्लादेश को कई सालों तक पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। लेकिन अगर आज 50 सालों बाद बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। শুধুমাত্র ভারত পাকিস্তানকে নয়, বরং বাংলাদেশ এবার তুরস্ক ও ভিয়েতনামকেও পেছনে ফেলেছে। পাকিস্তানি মিডিয়া এমনটাই প্রচার করছে। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ আজ তুরস্ক এবং ভিয়েতনামের থেকেও এগিয়ে। তথাকথিত পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের জন্মের পর থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করে এসেছিল বাংলাদেশ নাকি বেশি দিন টিকবে না। সেই বাংলাদেশ আজ এশিয়ার অনেক দেশকেই পিছনে ফেলে দিয়েছে, এমনটাই দাবি করছে পাকিস্তানি মিডিয়া। বাংলাদেশকে নিয়ে হাস্যরস করা পাকিস্তানি মিডিয়া এখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে গর্ব করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখে আজ পাকিস্তানিরা অনেক বেশি খুশি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কি বলছে পাকিস্তানি মিডিয়া, আসুন তা দেখি। बांग्लादेश वो मुल्क जो 1970 से पहले तक पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के 5 सूबों में से एक सूबा हुआ करता था। साल 1971 ये वो साल जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जंग जीत कर अलग हो जाता है और एक नया इंडिपेंडेंट नेशन वजूद में आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म बहुत ही बुरे हालात में हुआ था। जंग, कहत, सैलाब, बीमारी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे मसलों ने बांग्लादेश को कई सालों तक पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। लेकिन अगर आज 50 सालों बाद बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। IMF की इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का GDP पर कैपिटा इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक आम बंगाली पाकिस्तानी शहरी से ज्यादा कमाता है। वो मुल्क जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि शरह जिंदगी सिर्फ 45 साल थी, आज 45 साल से बढ़कर 70 साल हो गई है। और वो मुल्क जहां गुर्बत की शरह 80% से भी ज्यादा पहुंच गई थी, आज 80% से कम होकर सिर्फ 12% तक रह गई है। और आज बांग्लादेश साउथ एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और इसका मेजर फैक्टर है उनका कपड़ा। आज बांग्लादेश का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप यूरोप में जाके शॉपिंग करें तो बहुत चांसेस हैं कि 10 में से एक कपड़ा लाजमी मेड इन बांग्लादेश के टैग के साथ होगा। लेकिन सवाल उठता है कि बांग्लादेश इतनी ज्यादा गुर्बत से निकलकर इतनी बड़ी इकोनॉमी आखिर कैसे बना? वो मुल्क जिसे वर्ल्ड लीडर्स ने इंटरनेशनल बास्केट केस का नाम देकर उससे कोई उम्मीद ही छोड़ दी थी, कैसे उसने पूरी दुनिया को गलत साबित किया। 70 और 80 की दहाई के दौरान श्रीलंका यूरोपियंस और अमेरिकन का बहुत फेवरेट हुआ करता था, अपनी टूरिज्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी चीप लेबर की वजह से। वहीं उसकी दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी कुछ लोग नोट कर रहे थे कि उनके मुल्क में आबादी तो बहुत ज्यादा है मगर कोई स्टेबल इंडस्ट्री नहीं, एक सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही थी जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इन दिनों चाइना और कोरिया में टेक्सटाइल की काफी हैवी मशीनरी थी, स्पेशली रेडीमेड गारमेंट्स की। क्योंकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही सही, लेकिन उन्हें जरूरत थी नए स्किल्स और नए टेक्निक्स की। और इन्हीं तमाम लोगों के बीच में होते हैं एक शख्स नूरुल कादिर खान, जो कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का विजन रखते हैं। और इसी विजन के साथ वो 1978 में 130 लोगों को कोरिया भेजते हैं ताकि वो जाकर वहाँ की टेक्निक और उनकी स्किल्स को सीख सके। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद जब ये 130 लोग अपने मुल्क वापस आते हैं तो नूरुल कादिर खान डेवो कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके बांग्लादेश की पहली गारमेंट इंडस्ट्री शुरू करते हैं, देश गारमेंट्स, जो कि अच्छा और म्यारी माल सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिस्पॉन्स इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मिलने लग पड़ता है। और इन्हीं को देखा देखे वहाँ के और भी बिजनेसमैन इस काम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं तमाम एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की सरकार अपनी तमाम मिल से ऊपर से नेशनलाइजेशन को खत्म करके एक दफा दोबारा प्राइवेटाइज कर देती है, और इसके बाद से दोबारा बांग्लादेश ने कभी मुड़कर नहीं देखा। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রশংসা আজ পাকিস্তানি মিডিয়ার নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক বেশি খুশি। তারা বাংলাদেশের ভালো চায় বলে খুশি এমনটা নয়, বরং পাকিস্তানিরা তাদের সেনাবাহিনীর উপর এবং সিস্টেমের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলাদেশের এই সাফল্যকে উদযাপন করছে। বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাকিস্তানিদের কাছে এখন একটা অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রচার করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী একমাত্র পাকিস্তানিদের রক্ষাকারী শাসক। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ক্ষমতা চলে গেলে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে আজ পাকিস্তানিরা দেখছে পাকিস্তানের কাছে স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের পথে, আর পাকিস্তান এখন ঢুকছে। আর তাই পাকিস্তানি মিডিয়া বাংলাদেশের এই সাফল্যকে নিজেদের সাফল্য হিসাবে উদযাপন করছে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।